हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार मैथ रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और हम टाइम एंड वर्क में बारी बारी वाले प्रश्न कर रहे थे। जो अभी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, आप अगर टाइम एंड वर्क मेरे वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो पहले आप हमारे क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला तरीका क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी जो है 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। और बोला है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि ए के साथ एक दिन बी आएगा तो ए के साथ एक दिन सी आएगा, बारी बारी से काम समाप्त करते हैं। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? देखिए मेरे भाई, आपको शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार हम आपको बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, देखिए ए जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है, बी जो है 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है और सी जो है 60 दिन में काम समाप्त कर सकता है। हम काम को ऐसा मानेंगे जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, और वो कटने वाला अंक हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितना अंक लेना पड़ेगा। तो वो हमारा अंक जो है 120 है। वो हमारा अंक कितना है भाई? तो 120 है। यानी कि 30 चौके 120 और 40 तिया 120, 60 दूनी के 20। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब यही हुआ। अब क्या बोला है काम में? बोल रहा है कि ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है। चलिए भाई, हम यहाँ पर काम लिख दिए और हम यहाँ पर दिन लिख दिए। जब आप इसको बनाने लगेंगे ना तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए हमको ये सब लिखना पड़ रहा है। तो ए जो है शुरू से अंत तक काम कर रहा है, लेकिन बी जो है बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि ए तो काम करवे करता है शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन इसके ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। और फिर यहाँ पर ए के साथ सी आता है। यानी कि एक दिन में ये दोनों काम करते हैं, अगला दिन में ये दोनों काम करते हैं, अगला दिन में ये दोनों काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 काम और 3 7 काम। यानी कि ए प्लस बी मिलकर 7 काम करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? अगला दिन, दूसरा का दिन। यहाँ पर एक दिन हो गया। ठीक है, दूसरा का दिन क्या हुआ कि ए प्लस सी आ रहा है, ए अब प्लस सी, तो 4 और 2 6। यानी कि अगला दिन 6 काम हो रहा है। अगला दिन 6 काम हो रहा है। कौन कर रहा है 6 काम? तो ए प्लस सी। और पहला दिन ए प्लस बी मिलकर 7 काम कर रहे हैं। यानी कि 7 और 6 13 काम। टोटल जो है हमारा 13 काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? तो एक दिन तो यहाँ लगा और एक दिन यहाँ लगा, तो 13 काम हमारा 2 दिन में समाप्त हो रहा है। 13 काम 2 दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन काम हमारे पास कितना है? तो 120 काम है। चूंकि 13 काम 2 दिन में समाप्त हो रहा है तो 120 काम, यानी कि 13 9 17 से यहाँ पर हम करेंगे 13 गुने 9, यानी कि 117 काम कितना दिन में समाप्त होगा मेरे भाई? तो 2 गुने 9 यानी कि 18 दिन में। 18 दिन में, यानी कि 117 काम 18 दिन में समाप्त होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास कितना काम बचा है? 120 में से 117 काम हो गया, अभी भी 3 काम बचा। 3 काम बचा, यानी कि 120 माइनस 117 बराबर 3 काम बचा। और 3 काम ये कौन आकर करेगा? 3 काम ये कौन आकर करेगा? केवल ए करेगा? नहीं मेरे भाई, ए नहीं, क्योंकि एक दिन में ए अब प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं ना। तो ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि ए जो है और बी जो है एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर काम तो केवल 3 बचा है। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो काम हमारे पास कितना बचा है? 3 काम बचा है, यानी कि कुछ दिन लगेगा। तो देखिए भाई, 117 काम हो गया और हमारे पास कितना काम बचा है? 3 काम बचा है। और 3 काम जो है ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो देखिए मेरे भाई, चूंकि ए और बी 7 काम करेंगे तो 7 काम एक दिन में 7 काम एक दिन में करते हैं, 7 काम एक दिन में करते हैं। लेकिन हमारे पास काम कितना बचा है? तो केवल 3 काम बचा है, तो इसलिए 3 काम, तो 1/7 गुने 3, यानी कि 3/7 दिन में काम होगा। 3/7 दिन में क्या हो जाएगा? हमारा 3 काम जो है 3/7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 दिन हुआ और यहाँ पर प्लस 3/7 दिन, 18 और प्लस 3/7 दिन। तो हम इसको 18.3/7 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। देखिए 18 प्लस 3/7 को हम 18.3/7 दिन लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 दिन, 20 दिन और क्रम 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला है कि ए जो है शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, लेकिन अगला दिन बी और सी
ए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए पहला दिन ए आया और उसके अगला दिन ए के साथ बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? हल करते हैं। देखिए क्या हुआ, बोल रहा है कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, सी 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 60 हो जाएगा। टोटल काम हमारा 60 हो गया, क्योंकि 10, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हमारा आ जाएगा। तो 10 छक्का 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी के 60। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब बोला कि ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है, ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है, ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है, यानी कि ए पहला दिन ए आ गया, लेकिन बोला है कि उसके अगला दिन बी और सी साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, यानी कि ए तो करेगा ही करेगा, लेकिन अब यहाँ पर बी और सी दोनों आ जा रहे हैं। ये देखिए एक दिन ये आया अकेले काम किया, अगला दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगला दिन तीसरा दिन कौन आएगा? तो केवल ए आएगा। तीसरा दिन कौन आएगा? तो केवल ए आएगा। चौथा दिन कौन आएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी ई आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे भाई ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। यहाँ पर एक दिन में 6 काम करके चला गया। अब अगला दिन क्या होता है कि बी और सी साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। तो बी और सी, तो देखिए यहाँ ए तो 6 दिन करवे किया, अब बी देखिए बी 3 दिन और सी जो है 2 दिन, यानी कि 6 प्लस 6 3 9 2 11, 11 6 17, यानी कि मेरे भाई 17 काम जो है हमारा कितना दिन में समाप्त हुआ? तो बोलेगा सर 2 दिन में। 17 काम 2 दिन में, क्योंकि एक दिन में ए और दूसरा का दिन में कौन रहेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 दिन में हमारा 17 काम समाप्त हो गया। हमारे पास कितना काम है मेरे दोस्त? तो हमारे पास 60 काम है। हमारे पास कितना काम है? 60 काम है। तो 17 काम हो गया, तो 17 तिया 51, 17 गुने 3, 17 तिया 51, 17 चौके 68 हो जाएगा। तो 68 नहीं लेंगे, हमारे पास 60 ही काम ना है, तो 60 से कम लेते हैं। 17 तिया 51, यानी कि 2 गुने 3, छठा दिन। छठा दिन में 51 काम हो गया। छठा दिन में 51 काम हो गया। 51 काम 6 दिन में समाप्त हो गया। हमारे पास कितना काम बचा? कितना काम बचा? तो 9 काम बचा। 60 में से 51 काम हो गया तो 9 काम बचा। तो मेरे भाई 60 में से 51 घट गया, तो हमारे पास कितना काम बचा? 9 काम बचा। 9 काम बचा। अब 9 काम जो है, पहले तो देखिए छठा दिन क्या होता है कि एक दिन ए आया, दूसरा का दिन ए प्लस बी प्लस सी दोनों आ गए। तीसरा का दिन कौन आया? ए आया। चौथा का दिन तीनों आ गए। पाँचवा दिन ए आया। छठवां दिन तीनों आ गए, यानी कि छठवां दिन तीनों आ रहे हैं। तो 7वां दिन कौन आएगा? केवल ए अकेले आएगा ना। 7वां दिन केवल ए अकेले आएगा। तो ए अकेले जो आएगा तो कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है, यानी कि 9 माइनस 6, 9 काम में से 6 काम करके चला गया, तो कितना काम बचा? अभी भी हमारे पास 3 काम बचा। लेकिन यहाँ पर एक दिन क्या हो गया हमारा? जुट गया, 7वां दिन। 7वां दिन क्या हुआ कि एक दिन 7वां दिन कौन आया? केवल ए आया ना, तो ए काम किया 6 गो, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 काम बचा है। अभी भी हमारे पास 3 काम बचा है। देखिए मेरे दोस्त, ये लेवल जो है ना मैथ का, ये हाई लेवल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे ग्रुप डी में मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता है। ग्रुप डी एनटीपीसी हल्का हल्का आता है टाइम एंड वर्क का। तो देखिए मेरे भाई, अभी भी हमारे पास 3 काम बचा हुआ है। 7 दिन खत्म हो गया, अभी भी हमारे पास 3 काम बचा हुआ है। तो 3 काम ये कौन करेगा? केवल ए करेगा कि केवल बी करेगा, केवल सी करेगा? नहीं, ये 7 दिन तो हो गया। 8वां दिन क्या होता है कि तीनों साथ आते हैं, यानी कि एक दिन में ये लोग 6 3 9 2 11, चूँकि एक दिन में यानी कि 11 काम एक दिन में समाप्त करते हैं। 11 काम एक दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 काम बचा हुआ है ना। 3 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 3 काम 1/11 गुने 3, यानी कि 3/11 दिन, यानी कि यहाँ पर 7 प्लस 3/11 दिन में काम करेंगे, तो हम इसको 7.3/11 दिन कर सकते हैं। तो 3 काम 3/11 दिन में करते हैं, तो इसलिए हमारा टोटल काम जो है 7.3/11 दिन में समाप्त हो जाएगा। 7.3/11 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। आप केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो एकदम हल्का लगेगा। ठीक है, तो केवल आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। शायद हमको 8 दिन भी लग सकता है पढ़ाने में, 8 दिन से तो कम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा 50 को क्वेश्चन है। ठीक है, 50 से ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में, ए जो है 20 दिन में काम समाप्त करता है, बी जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है। ठीक है, पूरा काम हमारा 60 हो जाएगा, तो 20 तीन 60, 30 दूनी के 60। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है कि ए और बी, ए जो है पूरा काम करता है, यानी कि ए जो है दिन भर काम करता है, लेकिन बी जो है केवल आधा दिन काम करता है। तो ए जो है एक दिन पूरा काम करता है तो कितना लेता है समय, सॉरी, ए जो है पूरा दिन काम करता है तो 3 काम करता है, लेकिन बी जो है यहाँ पर आधा काम कर रहा है। देखिए ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गया। बी जो है आधा काम करता है, यानी कि जो कि एक दिन में बी कितना काम करता था, 2 काम करता था, लेकिन ये आधा काम कर रहा है, यानी कि 1 काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, तो हमारे पास 4 काम कर देंगे, 3 प्लस 1, 4 काम कर देंगे। ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। हमारे पास काम कितना है मेरे भाई, 60 काम है, 60 काम है। देखिए इसमें नहीं बोल रहा है कि ए आगे कर रहा है उसके बाद बी आ रहा है, नहीं, तो दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन ए जो है पूरा दिन में पूरा दिन भर काम करता है, और बी जो है आधा दिन ही काम करता है। तो पूरा बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधा दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा ना। तो इसलिए हमारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में हमारा 4 काम हो रहा है। एक दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। कितना काम है मेरे भाई, 60 काम है। तो 60 काम है और एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो कितना होगा, 60/4 = 15 दिन। 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना रहते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।